Like and subscribe. That's a battle. जो हर दिल में बसती है और हर मानव को प्रेरणा देती है, शक्ति प्रदान करती है, माँ वैष्णो देवी। हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि नारी शक्ति का उत्सव है। माँ वैष्णो देवी इस शक्ति की प्रतिमूर्ति है, जो हमें हर कठिन परिस्थिति में संबल देती है, हमें राह दिखाती है और अपने भक्तों पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। और इसी भक्ति की भावना लेकर माइंड फंक्शन आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं माता वैष्णो देवी। सर्वप्रथम मैं अपने एफएच माइंड श्री मयंक सैनी सर एवं एफएच मैम श्री चेतना मैम को बुलाना चाहूंगी ताकि वो अभिनंदन और स्वागत करें। हम स्वागत करना चाहेंगे यूनिसेफ सर एक पगड़ी के साथ, जो कि दर्शाता है उनके मार्गदर्शन का हमारी तरफ और पूरे हेडमी सीमेंट बॉक्स का। एक बार अर्चना मैम और सुभाष सर के लिए जोरदार तालियां। छोटा सा मोमेंटो हमारे माइंड फंक्शन की तरफ से सर और मैम के लिए। राजा इतने महान राजा थे रत्नाकर कि राजकाज के सभी कार्य वो प्रतिदिन संध्या में ही करके राजा का रूप त्याग कर एक साधारण भक्त का रूप धारण करते थे। राजा रानी दोनों ही माता शक्ति के महा उपासक थे। माता शक्ति की जय। माता के उन दोनों भक्तों के मन में बस एक ही इच्छा थी, एक पुत्री की इच्छा, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती तीनों के गुण हों।
में ऐसे लीन हो जाते थे वो दोनों कि जब तक थककर चूर ना होते भक्तिमय होके नृत्य करते रहते। भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने कृपा की। शीघ्र महारानी ने गर्भ धारण किया और फिर जब वो जन्म देने के निकट थी तो एक रात्रि जिसकी तुम पूजा करते हो। समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त नारी शक्ति मुझ में ही समाहित और मुझसे ही जागृत है। मैं ही उस शक्ति की प्रत्यक्ष और पूर्ण स्वरूप हूँ जो भक्त समृद्धि चाहता है उसके लिए देवी लक्ष्मी भी मैं ही हूँ। बुद्धि के प्रकाश के इच्छुक के लिए देवी सरस्वती भी मैं ही हूँ। और जब किसी भक्त को रक्षा की आवश्यकता होती है तो उसकी रक्षक बनकर आने वाली दुर्गा भवानी भी मैं ही हूँ। दर्शन से तेरा जीवन धन्य हो गया। पुत्र रत्नाकर, मेरे तीनों रूप एक साथ एक नवीन रूप लेंगे। तुम्हारी पुत्री ही होगी मेरी वो स्वरूप। और वो श्री हरि नारायण की परम भक्त होगी। धन्यवाद माता। महाराज, आपको पुत्री प्राप्त हुई। स्वयं माता के समान दिव्यता से परिपूर्ण है। स्वामी, हमारे पुत्री का नाम क्या होगा? वो महान विष्णु भक्त होगी, इसलिए उसका नाम रखना वैष्णवी। स्वामी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? क्या रखिए
अपनी पुत्री का नाम? हमारी पुत्री का नाम होगा वैष्णवी। वैष्णवी वैष्णवी। सदा स्मरण रखना पुत्र रत्नाकर, जो पुत्री वैष्णवी की इच्छा होगी उसे वो सब करने की अनुमति देगी। उसे किसी भी कार्य के लिए रोकना मत। जो आज्ञा माता। जय माता दी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, प्रभु श्री नारायण की भक्ति में डूबती चली गई और यहाँ तक कि प्रभु भक्ति के सिवाय उन्हें कुछ नहीं सोचता था। दिवस हो या रात्रि उनके मुख पर सदैव प्रभु विष्णु जी का ही नाम रहता था। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ओम विष्णवे नमः। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वैष्णवी का तेज पूरे पृथ्वी लोक पर छाया।
जिसका कारण जानने गोरखनाथ का शिष्य भैरवनाथ वहां पर है। उनके तप के तेज त्याग से हुआ बड़ा वो अचंभे, किंतु वैष्णवी की सुंदरता पर भैरवनाथ हो गया मोहित। जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। कथा के अनुसार जब माता धरती पर पहुंची तो वहां उनकी भेंट पवन पुत्र हनुमान से हुई, जिन्होंने हनुमान जी को यहाँ रहने का आदेश दिया और उसके बाद माता गुफा में तपस्या के लिए अंतर ध्यान हो गई और हनुमान जी गुफा के बाहर ही पहरा देने लगे। अपने लहू में बसा दिया इसने, मेरी भक्ति ना देखी कभी। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को। मेरी राम जी से कह
देखो कि कौन है तुम्हारे सामने। पहचानो उन्हें, महाशक्ति है वो, तुम जिससे युद्ध करने के लिए उतावले हो रहे हो। भैरव, ज्वालामुखी के मुख में प्रवेश क्यों करना चाहते हो तुम? जो स्वयं ज्वालामुखी हो, जिसकी तपाग्नि से धरती थर्राती हो, उसके क्रोध के लावा का स्पर्श मात्र किसी को भी भस्म कर सकता है। बुद्धिमानी इसी में है कि मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा परिणाम तुम्हें ज्ञात है। वैसे तुम हो कौन जो महातपस्वी भैरव को रोकने का दुस्साहस कर रहा है? मैं तो प्रभु श्री राम भक्त हनुमान हूँ। हनुमान? कोई भी वानर स्वयं को हनुमान पुकारेगा और मैं मानूंगा। हटो मेरे सामने से। कोई मूर्ख नहीं होगा जो अब पीछे हटेगा। अब शक्ति को अपने अधीन कर ही वापस यहाँ से जाऊंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। शक्ति के लालच ने तुम्हारी दृष्टि और बुद्धि दोनों भर लिए हैं। तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति छीन ली है और ये समझ नहीं पा रहे हो तुम, जो माता के सामने शीश झुकाते हैं शक्ति का वरदान भी वही प्राप्त करते हैं, और जो अपने अहंकार का मुकुट पहनकर माता के सामने अधर्म के पद पर बढ़ते हैं, उनका अहंकारी शीश कट ही जाता है। कटना हो तो कट जाए, किंतु ये शीश किसी के आगे झुकेगा नहीं। मैं तुम्हारे आगे, मैं तुम्हारी माता वैष्णो देवी के आगे। जय श्री राम। ये युद्ध कई प्रहर तक चला, जिसका अंत किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। प्यास लग रही है, किंतु यहाँ तो दूर दूर तक जल की बूंद भी नहीं है। नहीं हो सकता। कहां से आया ये बाण? अद्भुत है आपकी लीला मां। भक्त को प्यास लगी थी तो मां ने तो नदी ही बहा दी।
माता, इस नदी का बहाव तो आपके बहते केशों के समान है। भक्त के लिए इस नदी को उत्पन्न करने हेतु आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। ये नदी आपकी ममता का प्रमाण है। इस नदी को बाल गंगा के नाम से पुकारा जाएगा, बाल गंगा के नाम से पुकारा जाएगा। या बाढ़ के कारण उत्पन्न होने के कारण ये जगत बाढ़ गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इतना ही नहीं, महाबली हनुमान की प्यास संसार के सभी भक्तों की भक्ति की प्यास का प्रतीक है और उन्हें नृत्य करना मेरा कर्तव्य है। अपितु जो भक्त श्रद्धा से इसमें डुबकी लगाएगा उसके सभी पाप मिट जाएंगे। माता, जब ये कुछ समझना ही नहीं चाह रहा तो आप इसे इतने अवसर क्यों दे रही हैं? माता, यदि आपकी इच्छा हो तो मात्र आप अपनी दृष्टि से ही इसका वध कर सकती हैं। आप निश्चिंत होकर तपस्या कीजिए, मैं भैरव को आपके निकट नहीं पहुंचने दूंगा, उसे तो मैं रोक कर रखूंगा। धन्य हो श्री राम भक्त हनुमान जी, किंतु ऐसा तभी तक संभव है जब तक उसका विनाश काल नहीं आ जाता। जैसे ही वो आगे बढ़ सकेगा समझ जाइए कि उसका अंत काल आ गया है। तुम्हारे पापों की गागर भर नहीं जाती, माता का ये लांगुलिया पहरेदार तुम्हें माता की ओर एक पग भी बढ़ाने नहीं देगा। श्री राम। और फिर भैरव ने जितने भी बार जिस भी पद से पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया सदा हमने पाया। मैंने कहा ना, भैरव पर आगे स्वीकार करने वालों में से नहीं। मैं तुम्हें तब तक आगे नहीं जाने दूंगा जब तक स्वयं माता की इच्छा नहीं होगी। भैरव जो कहता है अपनी इच्छा से चलता है। कि उसका अंत काल आ गया है। शक्ति पाएगा भैरव, सर्वशक्तिशाली बन जाएगा भैरव। तुम्हारे पापों की गागर हट कर छलक रही है, इसलिए अंतिम बार हो रही है। अपना अंत नहीं चाहते तो अभी पीछे हट जाओ। हेलो, अभी भी समय है, माता के चरणों में अपना शीश झुकाओ। मैंने कहा ना, मेरा शीश क्या चलता है, झुक नहीं सकता। साधन भैरव साधना पूरी करेगा, तुम्हारी शक्ति को सर्वशक्तिशाली बनेगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई नहीं। विचित्र थी ये घटना। वो शक्ति का लालची जिस शक्ति के बल पर आगे बढ़ रहा था, उसके स्रोत से भी अनभिज्ञ था और अपार शक्ति की दाती पर ही प्रहार के लिए उन्नत था।
जाने नहीं दूंगा इस अलौकिक शांति को। माँ सदा रहते अपने अहंकार को त्याग देता, अपने विवेक को जागृत करता, अपना शीश आपके आगे झुका देता, तो मेरा शीश करता रहे। सत्य तो ये है माँ, मेरी मृत्यु का मुझे कोई दुख कोई शोक नहीं, अपितु मुझे तो अपार सुख का अनुभव हो रहा है कि मुझे आपके हाथों से मृत्यु प्राप्त हुई। माँ मेरे पापों का प्रायश्चित हो गया, मैं धन्य हो गया। माँ दुख है तो बस इस बात का कि सदा संसार मुझे पापी अधर्मी के नाम से जानेगा, सब मुझे आपके शत्रु के रूप में पहचानेंगे, मुझे मेरी दुष्टता मेरी मूर्खता से पहचानेंगे। अपने इस मूर्ख पुत्र को क्षमा कर दीजिए। तुम्हें नहीं, तुम्हारे अहंकार भरे शीश को खंडित किया है मैंने, तुम्हारे पाप का अंत किया है, किंतु तुमने मुझे मां पुकार कर स्वयं को मेरी क्षमा का और मेरे आशीर्वाद का पात्र बना लिया है और अपने ऊपर हुए कलियुग के प्रभाव को मिटा दिया है। इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। उसके बाद माता वैष्णो अपने तीनों स्वरूप के साथ उत्तर भारत के त्रिकुटा पर्वत में 3 पिंड के रूप में विराजमान हो गई और उनके साथ ही भैरव को भी पूजा जाने लगा।
पाने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आने लगे। ऐसे ही माँ वैष्णो देवी की ख्याति सुनकर अल्ट्राटेक निर्मी सीमेंट वर्क्स परिवार माता के दरबार दर्शन करने के लिए पहुंचे। माता के दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं पर हुआ आतंकवादी हमला। हे माँ, ये क्या अनर्थ हो गया माँ। हम आपके द्वारा का आशीर्वाद लेने आए माँ, और हमारे साथ ऐसा अनर्थ। नहीं माँ, नहीं माँ, तुझे इसका उत्तर देना होगा माँ, देना होगा इसका उत्तर। जिस तरह तूने माँ भैरव का संहार किया,
तूने मेरे भाइयों को मारा था ना, आज मैं तेरे घर में घुसकर तेरे भाइयों को मार रहा हूँ। इंडियन आर्मी कहते हैं हमें, इंडियन आर्मी। प्रयास किया, मां ने समय समय पर अपने पराक्रम का आभास कराते हुए अपना ध्वज लहराया है। आज भी हमारे हिंदुस्तान में खुशियों की लहर छाई हुई है। गली गली चौक चौराहों पर भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। वंदे मातरम। खाने भयो मोती डांसू रे, खाने
हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। आप सभी को पता है कि कितनी दिक्कतों के बाद हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। अब उन दिक्कतों का वर्णन करना ठीक नहीं होगा, पर लेकिन फिर भी मैं करना चाहूँगा। तो विद्युत कल जो इतना बारिश हुआ था, उसके बाद में आज ये प्रोग्राम होना, वो भी माता वैष्णो देवी का, क्या कहलाता है ये? माता वैष्णो देवी की इसलिए ये प्रोग्राम हुआ है। अब मैं बोलूँगा, सुबह हम लोग जब सुबह स्टार्ट किया, मुझे लगता है 2 दिन से हमारी सुबह शुरुआत हो रही है बशीर साहब के फ़ोन के साथ। बारिश ज़्यादा आ गई है, थोड़ा ग्राउंड को देख लीजिए पहले। तो हम लोग वहीं पे, मैं अखिलेश साहब, मनोज साहब, सब लोग यहीं पे इसी में लगे रहते हैं कि कैसे ग्राउंड को बचाया जाए। और मैं बोलता हूँ, इतनी बारिश होने के बाद में ये ग्राउंड अभी अगर हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं तो ये माता वैष्णो देवी की कृपा है और हमारे सीनियर्स की कृपा है यहाँ पे। दूसरी चीज़ है, आज सुबह भी यही संकट सुबह से लगा रहा था। इवन आज तो गूगल बाबा भी फेल हो गया। गूगल इज शोइंग 95% नेटवर्क में, बट स्टिल बूंद भी नहीं गिरा। तो जब वैष्णो देवी की कृपा है तो फिर बूंद भी नहीं गिरेगी। थैंक यू। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में साहब को एक बार इन्वाइट करना चाहूँगा, तो 2 शब्द से आशीर्वचन से। मैं चाहूंगा एक बार पहले जोरदार तालियों से आप नाइस फंक्शन का स्वागत करें। आपकी तालियों में वो जोर होना चाहिए जो इनके जोश के साथ मैच हो। देखिए, फंक्शन का इससे अच्छा आगाज हो नहीं सकता। मैं 3 दिन रहानी में बाहर था, मैं अंटार्कटिका का वो प्रोग्राम भी देख नहीं पाया, उसका मुझे दुख है। मुझे मालूम है उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। और जहाँ तक इस प्रोग्राम की बात है, मैं वहाँ पर देख रहा था कि हम खाली एक दर्शक के रूप में आते हैं और हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर परफॉर्म करना और इस फंक्शन के प्रोग्राम की आप ब्यूटी अगर देखें तो एक नीचे से लेकर टॉप लेवल तक का इन्वॉल्वमेंट था। तो इस टीम वर्क के लिए आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। परफॉर्मेंस तो अपने आप में उमदा होता ही है, लेकिन पार्टिसिपेशन उसमें 4 चांद लगा देता है। और ये मेरा 5वां वर्ष यहाँ पर है और मैं हिरमी जानता हूँ, हिरमी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और जब भी हम यहाँ आते हैं, हमें हर साल इंतजार रहता है नवरात्रि कब आएगी और कब हमें टैलेंट दिखने को मिलेगा। आप देखिए, क्रिएटिविटी अगर जो माँ वैष्णो देवी, जैसे उन्होंने दिखाया ऊपर से हवा में माँ वैष्णो देवी आकर आशीर्वाद दे रही है, गुफा और बहुत सा जो उन्होंने जहाँ पर क्रिएटिविटी का प्रदर्शन किया, वो अपने आप में अविस्मरणीय रहेगा। और मैं मयंक सैनी जी, मिसेस मैडम सैनी, जितने भी मेरे सभी साथी हैं, उनकी बेटर आप, उनका सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूँ। और मुझे एक चीज जो सबसे ज्यादा प्रभावित की, मैं जब भी किसी भी मेरे साथी से बात की, उनकी बात में जो जोश, जो जुनून और जो मुझे बात करने में एक फील आया, वो अपने आप में बहुत अद्भुत था। देखिए, प्लांट का काम करते हुए हम वहाँ हमारे एक्सपेक्टेशन तो रहते हैं कि प्लांट सफर नहीं होना चाहिए, और प्लांट होते हुए साथ में इतना अच्छा परफॉर्म करना, वो इनकी काबिलियत बताता है। आप कितने सुरक्षित हाथों में, एक बार जोरदार से अपने बेटा आपका भी तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अद्भुत तरीके से, बहुत परफेक्शन। निश्चित ही आने वाले फंक्शन आप सोचिए कि आपके लिए एक से एक उम्दा प्रोग्राम अभी आने जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आपसे एक विनम्र अनुरोध है, आप ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप पार्टिसिपेट कीजिए, यहाँ पर आकर उनका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि यही हमारे बीच के कलाकार हैं और यही हमारे इस विचार खुशियाँ इस भागती तेज दौड़ती जिंदगी में। और मेरा मानना है, अगर मुझसे कोई पूछे अगर कि मैं जाऊं और मुझसे एक इंस्टेंट क्वेश्चन पूछे कि आपकी हिरमी की याद क्या है, तो मुझे कोई प्लांट का कोई परफॉर्मेंस याद नहीं आएगा, मुझको डेफिनेटली ये हिरमी का नवरात्रि का प्रोग्राम ही याद आएगा। आप लोगों का जो टैलेंट है वो हमारे दिमाग में अविस्मरणीय स्मृति की तरह चलचित्र पर पटल पर कैद हो गया है, और मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। और मैं एक बार अंत में माइस फंक्शन को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जानता हूँ बहुत ही टफ था यहाँ पे परफॉर्म करना, क्योंकि इतना देखिए जो भी चैलेंजेस तो आते हैं, क्राइसिस आती हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है।
जब चैलेंजेस आते हैं, क्राइसिस आती है, तभी आपकी परीक्षा होती है। जिंदगी बहुत आसानी से तेज गति से चलती है, क्योंकि जब आपके सब अच्छा चलता है तो जिंदगी परवान चढ़ती है, आपको पता भी नहीं लगता, समय का गुजर जाता है। लेकिन क्राइसिस आती है और क्राइसिस में आप कैसा बिहेव करते हैं, आप कैसा परफॉर्म करते हैं, वही आपकी लीडरशिप दिखाती है, वही आपकी यूनिटी दिखाती है, वही आपका टीम वर्क दिखाता है। तो माइस फंक्शन ने बारिश पता जो भी होने के बावजूद, आप देखते हैं ग्राउंड की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी इसको चैलेंज के रूप में लिया। मैंने सुबह यहाँ पर आया भी था, मैंने महक को बोला यार ये जो भी है करना तो पड़ेगा, हमारे पास टाइम नहीं है। अब इसी में मतलब आपको शिफ्ट करने के लिए अब टाइम ही नहीं, क्योंकि आगे का भी पूरा पैक प्रोग्राम है और आने वाले समय में भी जो फोरकास्ट है हमेशा ही रोज रेन दिखा रहा है। तो देखिए, तो माता रानी की अनुकंपा है, चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो, आप समझिए वो एक आशीर्वाद ही है। तो मैं माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में वही सुख लाए, सुरक्षा लाए, आपके सारे सपने साकार करें और निश्चित ही माता रानी की कृपा आप पर, हम पर और सारे प्राण पर बनी रहे। हम यशस्वी अपनी चौगुनी प्रगति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर माइस फंक्शन का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उनका शुक्रिया, धन्यवाद।